अदालती खबर देते हैं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इस्तदा कर दी। लाहौर की स्पेशल कोर्ट में केस की समाअत के दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिमान का मजीद किरदार साबित होना है। दोनों की गिरफ्तारी दी जाए। शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से जमानतों की दरख्वास्तों पर दलाइल जारी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अली, समाअत अब भी जारी, अब तक क्या कुछ हुआ है, तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, जो है वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ शुगर कारोबार के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के मुकदमे की समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। हमजा शहबाज की ज़मानत की दरख्वास्त पर जो है वो उनके वकला इस वक्त जो है वो कमरा अदालत में दलाइल दे रहे हैं। ताहम आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू पेश होकर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई। जब समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानिब से FIA वकील से इस्तफसार किया गया कि बताया जाए कि अब इस स्टेज पर FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत नामजद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी मतलूब है। जिस पर जो है वो नैब जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि हमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी मतलूब है और अभी जो है वो वाज़िया तमाम मुल्ज़मान के किरदारों को करना है और सबूत हमारे पास मौजूद हैं, उसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चलान में जो है वो लगानी है। जिस पर जो है वो अदालत के हुक्म पर हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल देते हुए FIA के वकील की जो है वो उनके दलाइल की जो है वो मामलत की, उनकी मुखालफत की और अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA की जानब से चलान जो है वो बाकायदा तौर पर मुकम्मल करके अदालत में जमा करवाया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल हो चुकी है और तमाम मुल्ज़मान जो है वो FIA की तलबी के ऊपर FIA ऑफिस में पेश भी होते रहे हैं। ताहम जो है वो FIA प्रोसिक्यूटर की जानब से गिरफ्तारी मतलूब होने का बयान जो है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है। 1 साल से जो है वो मुल्ज़मान ज़मानतों पर हैं, कभी भी जो है वो किसी मुल्ज़म ने ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया और इसके साथ साथ हमजा शहबाज के वकील ने यह भी कहा कि इस स्टेज पर जो है वो गिरफ्तारी मतलूब नहीं होनी चाहिए और इस हवाले से आला अदालतों के फ़ैसलों की जो है वो उन्होंने हवाला जात भी अदालत में फ़राहम किए और बताया कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ज़बरदस्ती किसी मुल्ज़म की जो है वो गिरफ्तारी मतलूब करे और उसको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने के हवाले से अदालत में बयान दे तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की उसने हमजा शहबाज के वकील ने जजमेंट्स भी अदालत को दी और ये कहा कि इस स्टेज पर शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी नहीं बनती। और इस दौरान जो है वो हमजा शहबाज के वकील ने यह भी उनको बताया कि FIA जो है वो बाकायदा तौर पर तमाम तर जेल में जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से 1.5 साल तक जो है वो FIA खामोश रहा और मुख्तलिफ बैंकों के और शहबाज शरीफ के मुलाजमीन के जो है वो उनके बयानात भी रिकॉर्ड करता रहा। ताहम FIA को कुछ नहीं मिला और उन मुलाजमीन पर जो है वो हमजा शहबाज के वकील ने दावा किया कि दबाव भी डाला जाता रहा। ताहम जो है वो FIA को इस तमाम तर चलान के अंदर जो है वो सिर्फ कहानियाँ लिखने के सिवा कुछ भी नहीं है, हक़ाइक़ के मुनाफी यह चलान है और साबिक़ा दौरे हुकूमत ने जो है वो सियासी इंजीनियरिंग करते हुए ये चलान जो है वो अदालत में जमा करवाया है। वकला की इस वक्त दलाइल जारी हैं और जमानतों पर जो है वो फ्री कैन के वकला दलाइल दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरशद अली, अपडेट किया आपने। बगावत के मुकदमे में कैप्टन सफदर और लीगी MP इमरान खालिद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कैप्टन सफदर जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद आजम खान की अदालत में पेश हुए। इस बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, अपडेट कीजिए, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, थाना सेंटर टाउन में 2 अक्टूबर 2020 को ये मुकदमा दर्ज हुआ था बगावत का, जिसमें नामजद किया गया था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफदर और इसके अलावा जो है वो उनके साथ जो है लीगी MPA भी जो है वो नामजद थे। आज जो है अदालत में पेश हुए हैं जिसपे जो कैप्टन सफदर और लीगी MP हैं इमरान खालिद भट्ट, उन पर फर्द जुर्म अदालत ने आयद कर दी है और अदालत ने शहादत और इस्तगासा के गवाहान को 20 जून को तलब कर लिया है। जबकि दूसरी जो दफा थी काले सरकार ने मुदाखलत की मुकदमे में, उसमें जो है 29 जून को जो है इनको तलब किया गया है। दूसरी जानिब कैप्टन सफदर और वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर को आइंदा हाजिरी से जो है इस्तिस्ना मिल गया है। जबकि साबिक मेयर है गुजरांवाला के शेख सरवत इकराम और लीगी MP इमरान खालिद भट्ट को हुक्म दिया गया है कि वो हर पेशी पर जो है वो अदालत पेश होंगे। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया मोहसिन। विफाकी हुकूमत ने मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया। सरकारी सतह पर मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल में 30 से 40% कटौती की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, सख्त इक़दाम सहने होंगे, सादगी इख्तियार करनी होगी, दौलतमंदों को कुर्बानी देनी होगी। लीगी नायब सदर मरीम नवाज ने कहा इमरान हुकूमत के जालिमाना मुआहदे को कौम आज भी भुगत रही है। ICU में जाने वाली मईशत को बचाने के लिए बड़े इक़दाम।
वफाकी हुकूमत का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का फैसला। ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। हुकूमती सतह पर अखराजात कम करने की तजवीज वजीर आजम को अरसाल कर दी गई। सरकारी सतह पर मुफ्त पेट्रोल में 40% तक कटौती समेत गैर जरूरी अखराजात कम करने की तजवीज दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवादर में खिताब करते हुए कहा, दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में दोबारा इजाफा करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने सादगी मुहिम का ऐलान करते हुए कहा, जो दौलतमंद है उन्हें कुर्बानी देनी होगी। इसकी शुरुआत मुझ नाचीज से शुरू होंगी, वज़रा के ऊपर लागू होंगी, मशहूरों के ऊपर लागू होंगी, सेक्रेटरीज के ऊपर लागू होंगी, फेडरल सेक्रेटरीज हों, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हों, सरकारी अफसरान हों, सियासतदान हों, सबको इस कार्य खैर में हिस्सा डालना होगा, सादगी इख्तियार करनी होगी और सख्त इक़दामात सहने होंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं, हमें अवाम की तकलीफ का इदराक और एहसास है। इमरान हुकूमत के जालिमाना मुआहिदे को कौम आज भी भुगत रही है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारण ने कहा है कि पंजाब काबीना के अरकान को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलेगा। वज़रा सरकारी उमूर के लिए पेट्रोल जेब से खरीदेंगे। सूबे में नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और सरकारी दफातर की तज़ीन व आराइश पर भी पाबंदी लगा दी गई। अता तारण ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खर्च पर पेशावर में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान। सुना था कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये लौट के बुद्धू पेशावर को गए और वहां जाकर पनाह ले ली। आज भी इमरान नियाजी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। ये इक़्तिदार से निकला, इसकी वो हालत हो गई है जो मछली की हालत होती है पानी से निकलकर। ये तड़प रहा है। पहले इसने कहा कि बैनुल अक़वामी साजिश, फिर अमर बिल मारूफ, और उसके बाद इसने कहा कि मुझे निकाला है, मेरे बगैर ये मुल्क खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में खाक, तुम्हारे मुंह में खाक। मुल्क तोड़ने की बातें करते हो। इस मुल्क के एटमी असासों के लिए जान भी कुर्बान है। तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं। पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने, कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा अपने जाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो वो पेट्रोल अपनी जाती जेब से होगा। अवाम का पैसा, उस पर हक अवाम का है। अवाम को पेट्रोल और बिजली के बाद एक और झटका। ओगरा ने गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 45%, जबकि सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 44% का इजाफा मंजूर किया गया है। मंजूरी के बाद सुई नॉर्दर्न सार्फिन के लिए गैस 266 रुपये 58 पैसे फी MMBTU, जबकि सुई सदर्न सार्फिन के लिए गैस 308 रुपये 53 पैसे फी MMBTU का इजाफा हो गया। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। और महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है, मौलाना फजलुर रहमान ने हल बता दिया। वफाकी और सूबाई काबीना के अरकान और ग्रेड 19 के ऊपर के अफसरान की मरात में 50% कटौती की तजवीज़। सूरत हाल का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दिया। एक बयान में कहा कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सख्त फैसले करना मजबूरी है। हुकूमती नुमाइंदगान, अफसरान और आला अहदेदारान को कुर्बानी देना होगी। हमारे लिए बहुत आसान था, मुल्क को इस हाल में ही छोड़ जाते हैं, मगर मईशत संभालना अबूरी हुकूमत के बस का काम ना था। साद रफ़ीकी लंदन में समा से खुसूसी गुफ्तगू, बोले पेट्रोल महंगा करना आसान फैसला ना था। मौजूदा मखलूत हुकूमत एक मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बल्कि आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि जो सियासी कैपिटल है, पॉलिटिकल हमारा एसेट है, वो हमने दाव पे लगाया है। एक रास्ता था कि भाग जाते और इमरान खान के ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ी रहती, क्योंकि ये ज़ाहिर तबाही उसी ने मचाई है, और केयर टेकर्स आते, जो बनता बनता रियासत का आपकी सियासत बच जाती। दूसरा ये था कि आप सियासत को स्टेक पे लगा के तो आप अपने मुल्क को बचाते। ये एक बहुत मुश्किल लेकिन अहम फ़ैसला था जो इत्तेहादी हुकूमत ने किया है। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि इस्लाहात का एक जामे पैकेज हमारी गवर्नमेंट को लेके आना सामने, जिसमें अदारा जाती रिफॉर्म्स का प्रोग्राम हो, डुएबल,
तहरीके इंसाफ हुकूमत का IMF से किया गया मुआहिदा मौजूदा हुकूमत के गले पड़ गया। तब्दीली सरकार ने वादों से इनहराफ करके नई हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। करे कोई भरे कोई, IMF से पिछली हुकूमत के वादे मौजूदा हुकूमत को निभाने पड़ गए। मुल्की मुफाद में महंगाई की बदनामी भी अपने जिम्मे लेनी पड़ी। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदों में पेट्रोलियम लेवी, GST, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के वादे तो खुशी कर लिए, लेकिन पूरे ना कर सकी। PTI हुकूमत ने IMF के साथ 610 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी का वादा किया, जिसके मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में माहाना बुनियाद पर जून तक 4 रुपए इजाफा करना था, मगर इसके बरक्स पेट्रोलियम लेवी और GST 0 कर दिया गया। IMF के दबाव पर तरक्याती बजट 900 अरब से 480 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ 6100 अरब वसूली का वादा हुआ, मगर 11 माह में 5349 अरब रुपए जमा हो सके। वादे के मुताबिक बिजली और गैस का सालाना टैरिफ बढ़ा, ना ही गर्दिशी कर्जा कम हो सका। लचकदार एक्सचेंज रेट पॉलिसी इख्तियार करने से डॉलर बुलंद तरीन सतह पर गया। माली खसारे का हदफ 3990 अरब रुपए है, जो 5600 अरब तक पहुँचने का खदशा है। प्राइमरी खसारा सरप्लस करने का वादा हुआ, लेकिन 9 माह में 447 अरब रुपए तक पहुंच गया। IMF के दबाव पर बुनियादी शरह सूद 13.25% तक किया गया। हमें याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, इमरान खान और उनकी टीम पेट्रोल महंगा करने से मुतालिक माजी में क्या कहा करती थी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। हमें याद है जरा जरा, ये जो हुआ है ये तो होगा, वो पहले ही कहा करते थे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। हाँ याद है जरा जरा, वो जो तरह तरह की तावीलें बताया करते थे। जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया, तेल की कीमत दुगनी हो गई है, बल्कि मैं देख रहा था कि वो शायद और ऊपर चली जाए। हल नहीं है और कोई, बस इतना ही कह जाते थे। जब ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जी वो हो बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, मुझे जरा ये बताएं कि वो उनके पास इसका क्या हाल है। हाँ याद है जरा जरा, उनके साथी तो 2 साल पहले कौम का जहन बनाते थे। कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे। ये भी याद है जरा जरा, मुआहिदा जो खुलकर बताते थे। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। PDL का होगा, जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है। पेट्रोल दुनिया जहान से इंपोर्ट होता है, तो भाई जितने का आएगा वैसे ही आगे जाएगा। वो जो माजी में सब बताए बैठे हैं, हमें याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। घबराना नहीं आपने। दुनिया भर में रोज बरोज पेट्रोल महंगा हो रहा है। इस वक्त किस मुल्क में पेट्रोल किस कीमत में मिल रहा है, आपको बता दें। मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां से लाखों बैरल यौमिया तेल निकलता है, वहां भी जनवरी से अब तक पेट्रोल 56% महंगा हो चुका है। दुबई समेत अरब अमारात में पेट्रोल की कीमत 221 रुपए लीटर है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चीन में 285 और अमेरिका में 248 रुपए लीटर कीमत है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में पेट्रोल 397 रुपए और बर्तानिया में 423 रुपए लीटर मिलता है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त हांगकांग में है, जहां इसकी कीमत 564 रुपए फी लीटर है। कुछ ममालिक में पेट्रोल पाकिस्तान से भी सस्ता है, जैसे कि बांग्लादेश में 196 रुपए, अफगानिस्तान में 172, सऊदी अरब में 122 और कतर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए है। इराक में पेट्रोल 101 रुपए, जबकि जंग से तबाहल शाम में 63 रुपए फी लीटर मिलता है। 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पेट्रोल हैरत अंगेज तौर पर सस्ता है। ईरान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 10 रुपए, जबकि वेनेजुएला में 5.5 रुपए है। ये दोनों मुल्क तेल और गैस के ज़खायर रखते हैं, ताहम इनकी मईशत भी तबाहली का शिकार है। फैसलाबाद में 1 हफ्ते के दौरान बसों के किराए 50% तक बढ़ गए हैं। दूसरे शहरों का सफर करने वाले मुसाफिर शदीद परेशान हैं। अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखिए। 7 रोज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में दूसरी मर्तबा इजाफा।
फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस का किराया 250 से बढ़कर 350, जबकि रावलपिंडी, पसरूर, सियालकोट और दीगर शहरों तक के किरायों में 300 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों की परेशानी बढ़ने लगी। पहले 400 रुपया कराया था, अब इन्होंने 600 रुपया किराया कर दिया। ये हमारी फोर्स से बहुत बार हो गया है। एक बंदा 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, वो किस तरह काम अफोर्ड करेगा? अभी 600 रुपया किराया दे के जाएगा, वो क्या करेगा? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट मालिकान ने अखराजात पूरे ना होने पर 50% बसें भी बंद कर दी। जो तेल है एक गेड़े का सियालकोट का 30,000 का पड़ता है, फेरा लगता है 24,000 का, 25,000 का, अपनी जेब में से 5,000 रुपया दे रहे हैं। सवारी तो नाम की नहीं है। ये देखो गाड़ियाँ खाली पड़ी हैं, 50% भी गाड़ियाँ खड़ी करके सवारी नहीं है। एक हफ्ता के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 50% तक इजाफे से जनरल बस स्टैंड में मुसाफिरों की तादाद में भी खासी कमी आ गई। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। महंगाई सारी दुनिया में है। आलमी मालियाती फ़ंड पहले ही खबरदार कर चुका था। अफरात ज़र की मुतवक्के शरह औसतन 7.4% तक बढ़ सकती है। साल 2022 महंगा रहेगा, सारी दुनिया में अफरात ज़र रहेगा। आलमी मालियाती फंड ने खदशा जाहिर कर दिया। तरक्की पजीर मुल्कों में अफरात ज़र बिगड़ने की पेशगोई कर दी थी। कीमतें 8.7% तक बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया था। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये शरह 5.7% तक जा सकती है। आलमी डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टा ने जो नक्शा जारी किया है वो बताता है कि मरून रंग वाले मुल्कों में अफरात दर की शरह 50% से जायद हो सकती है। इन मुल्कों में तुर्की, अफगानिस्तान, यमन, सूडान, जिम्बाब्वे और अर्जेंटीना शामिल है। सुर्ख रंग निशानदेही करता है उन मुल्कों की जहां महंगाई 20 से 49.9% तक जा सकती है। इन मुल्कों में रूस नुमाया है और गुलाबी रंग 10 से 19.9% शरह अफरात दर को वादे कर रहा है। इन मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है जो निस्बतन कम महंगाई की जद में नजर आ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो 5 से 9.9% शरह महंगाई का सामना कर सकते हैं। और आसमानी रंग 5% या इससे कम अफरात दर को नुमाया कर रहा है। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि न्यूट्रल्स को पहले ही बता दिया था कि साजिश कामयाब हो गई तो मईशत को नुकसान होगा। हमने अवाम पर बोझ नहीं पड़ने दिया, पेट्रोल पर सब्सिडी दी। बुनेर जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह बहुत अच्छी चीज है। मैंने शौकत-तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। जिधर माशी हालात खड़े हैं, अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूँ हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। न्यूट्रल्स को ये कहना चाहता हूँ, जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। वो लोग जो जिनका है सब कुछ बाहर, जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाए गद्दारी का मुकदमा करके। मैं किसी इम्पोर्टेड हुकूमत का, किसी बाहर की सुपर पावर के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूँ। जब IMF ने हमारे पे भी जोर लगाया, हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया और पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने सब्सिडी दी, बोझ कम किया लोगों पे। वो इसलिए कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। बगावत के मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और लीगी MP इमरान खालिद पर फर्द जुर्म आयद। गुजरावाला में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने शहादत और इस्तिगासा के गवाहान को 20 जून को तलब कर लिया। और चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की फार्मेसी में लगी आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात जल गईं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल की 3री मंजिल पर लगने वाली आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। अद्वियात और स्पिरिट मटेरियल की वजह से आग फैली। मजीद जानते हैं अस्पताल में मौजूद समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, फाइनली आग पर काबू पा लिया गया है, इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। जी, चिल्ड्रन अस्पताल के OPD की 3री मंजिल पर आग लगने का यह वाक़या आज सुबह 7 बजे पेश आया था, लेकिन फ्लेमेबल मटीरियल होने की वजह से, स्पिरिट्स की वजह से और दीगर अद्वियात की वजह से इस आग ने शिद्दत इख्तियार की और पूरी 3री मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया।
7 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है, जिसमें 20 रेस्क्यू फायर व्हीकल्स, 1 स्नॉर्कर और 60 से ज़ायद रेस्क्यूअर्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और बिलाखिर 7 घंटे के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। लेकिन रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि कूलिंग का अमल जारी है, जो कि मज़ीद 2 घंटे तक जारी रहेगा और कूलिंग का अमल मुकम्मल होने तक रेस्क्यू की तमाम टीम्स जो है वो अस्पताल में मौजूद रहेंगी। वजूहात का तयन अभी तक नहीं किया जा सका, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो वजूहात बताई जा रही हैं वो यही हैं कि एक डीप फ्रीज़र में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। लेकिन हतमी वजूहात सामने लाने के लिए रेस्क्यू की जानिब हुकाम का ये कहना है कि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी करेगी और उसके बाद हतमी वजूहात सामने लाए जाएंगे। अस्पताल इंतज़ामिया का यह दावा है कि ये मेन एमरजेंसी OPD का फार्मेसी थी जिसमें 50% अद्वियात जो हैं वो स्टॉक की जाती थी और करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात जो हैं वो जलकर खाकसर हो गई हैं इस आतिशज़दगी के वाक़े। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, अपडेट किया आपने। कराची में जेल चौरंगी पर वाक़ सुपर स्टोर में लगी आग, लाखों गैलन पानी के इस्तेमाल और 3 दिन गुजरने के बावजूद नहीं बुझाई जा सकी। फर्स्ट फ्लोर से ताहाल धुआं उठ रहा है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइए क्या तफसील है? देखिए, मैं डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर 4 रोज़ कबल लगने वाली आग पर अब तक ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया है। गो के फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बार बार ये दावा किया गया है कि आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल चल रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, इस वक्त यहाँ पर स्नार्कल मौजूद है जिसके ज़रिए इस बिल्डिंग के ऊपर पानी का जो है छिड़काव किया जा रहा है और जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो कहते हैं कि इस वक्त कूलिंग चल रही है। तमाम जो धुआं यहाँ से उठता हुआ महसूस हो रहा है, इससे ये लगता है कि अभी भी जो है अंदर आग मौजूद है और कहीं कहीं शोले हैं जिसकी वजह से ये धुआं बाहर आ रहा है। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनके मुताबिक जो है 13.5 लाख गैलन उनको पानी फराहम किया गया है और ये खासी तशवीशनाक सूरत हाल है कि इतना पानी मारने के बावजूद आग पर मुकम्मल जो तौर पर जो है काबू नहीं पाया जा सका है। जो मेज़नाइन फ्लोर है, इसके अलावा जो बेसमेंट है, वहाँ जो फायर ब्रिगेड हुकाम है कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर आग बुझा ली गई है। फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर पार्किंग एरिया है वहाँ पर इस वक्त जो है कुछ शोले नज़र आए थे जिसको पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपने कुछ देर कबल ये देखा कि कुछ जो पार्किंग में गाड़ियाँ थीं उनको लेने के लिए कुछ लोग आए थे, वो गाड़ियाँ यहाँ से लेकर गए हैं। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है कम से कम भी मज़ीद 4 से 5 घंटे ज़रूर लगेंगे जो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो धुआं निकल रहा है उसको काबू करने में। जी, बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा बलूचिस्तान की। वज़ीर आज़म ने कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया, यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहबाज शरीफ ने अफसरों और जवानों से खिताब में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था मुसल्लह अफवाज इंतहाई अहम रियासती इदारा और कौम का फ़ख्र हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम की ज़ामिन हैं। उन्होंने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी बेमिसाल कामयाबियों की दुनिया मोतरफ है। कौम अपने हीरोज़ की मकरूज़ है। दिफा मुक़द्दस फरीज़ा है। मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। ब्यूरोक्रेसी को अब तकर्रियों और तरक्कियों के लिए ISI की स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। अफसरान को सिफारिश पसंद नापसंद या मंजूर नजर होने की बुनियाद पर अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने के दिन गए। अब तकर्रियां, तैनातियां, तरक्कियां, तबादले और इंडक्शन कड़ी छान फटक के बाद खालिस मेरिट पर मिलेगी और स्क्रूटनी की चलनी भी किसी आम इदारे की नहीं, मुल्क के काबिल फख्र खुफिया एजेंसी ISI की होगी। वजीर आजम की मंजूरी से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से अहम केसेस तस्दीक के लिए ISI को भेजे जाएंगे। क्लियरेंस मिलने पर ही वजीर आजम अहम तकर्रियों और तबादलों की मंजूरी देंगे, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। हुक्मनामे के मुताबिक ISI बतौर स्पेशल वेटिंग एजेंसी वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग की जिम्मेदार होगी। सदर, वजीर आजम, DG IB, DG ISI और दीगर मुतल्लिका महकमों को मरासला इरसाल कर दिया गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर हुकूमती इत्तेहादियों में डेडलॉक बरकरार है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम फाइनल ना हो सका। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने किसी साबिक ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब बनाने की तजवीज़ दे दी है। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए मजीद कौन से नाम सामने आए? इरम, ये डेडलॉक की वजह से अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकात नहीं हो सकी है। अब वज़ीर आज़म आफ्ताब सुल्तान, इखलाक कार और जहाज़ेब खान के नामों पर भी मुशावरत करेंगे और डेडलॉक के खात्मे के लिए इत्तेहादियों से भी वज़ीर आज़म ने मुलाकातें करने का फैसला किया है।
चेयरमैन नैब का ओहदा चूंकि 2 जून से खाली है और जाहिर शाह कायम मुकाम चेयरमैन के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसीलिए अभी तक जो है अपोजिशन लीडर और राजा रियाज ने भी किसी साबिक ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन बनाने की तजवीज़ दी और हुक्मरान इत्तेहाद में डेडलॉक की वजह से अभी तक नाम फाइनल नहीं हो सका और चेयरमैन नैब के लिए आइंदा हफ्ते मजीद मुशावरत भी होगी और वज़ीर आज़म और राजा रियाज की मुलाकात भी जल्द मुतवक्के है और ये इम्कान जारी किया जा रहा है कि किसी एक नाम पर अगले हफ्ते में जो है वो इत्तफाक राय हो सकता है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। शफकत महमूद ने तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई चंद रोज में नए सदर का ऐलान करेगी। लॉन्ग मार्च में परफॉर्म ना करने की वजह से शफकत महमूद पर प्रेशर था। पंजाब की इजाफी जिम्मेदारी शाह महमूद कुरैशी को दे दी गई है। शफकत महमूद का कहना है कि नासाज तबीयत की वजह से मजीद काम नहीं कर सकता। सेहत बेहतर हुई तो पार्टी के लिए काम जारी रखूंगा। प्यासे चोलिस्तान की मदद को पूरा पाकिस्तान उमड़ समा ने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ टेलीथॉन में चोलिस्तान वासियों की मदद का बीड़ा उठाया। 2 घंटे की ट्रांसमिशन में हर किसी ने दिल खोलकर इमदाद की। पानी की बूंद बूंद को तरसता प्यासा चोलिस्तान, 50 डिग्री सेंटीग्रेड और सहरा में आग उगलता सूरज, जहाँ न जानवर जिंदा रह पा रहे हैं न बच्चे। माएँ कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, बस एक ही मुतालबा, पानी चाहिए। ऐसे में समा टीवी बना प्यासे चोलिस्तान की आवाज। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ समा टीवी पर लाइव टेलीथॉन का इनेकाद किया गया। पहली कॉल पर 1 लाख रुपए इमदाद मिली। तो एक बड़ी हम्बल सी कंट्रीब्यूशन है, 1 लाख रुपए हम डोनेट करें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और खुदा ताला जो है वो रोज़े महशर इसी को हमारे लिए सदका बनाए, हमारे लिए मग़फ़िरत करे। बच्चे भी पीछे न रहे, अपने जेब खर्च में से पैसे बचा कर दिए। सर मैं 9वीं जमात का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने 10,000 रुपए जो जमा किए थे वो मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ। जवान ने जो क्या मैं तो एक तो इनका आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। जमा किए थे इसने, जमा किए थे ना, 9th क्लास का स्टूडेंट, 9th क्लास का स्टूडेंट, 10,000 रुपए और अभी ईद गुजरी है। इस कार खैर में शाहिद आफरीदी की बेटियों ने भी हिस्सा डाला। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम बाबा। मैं और अंशा 1 लाख रुपीस की डोनेशन चोलिस्तान में पानी के लिए करना चाहते हैं। अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह कबूल करे। और ये शाहिद भाई की बेटियां हैं? ये दोनों मेरी बेटियां हैं। शाहिद खान आफरीदी का कहना था कि पाक फौज भी इस कार खैर में आगे आगे है। हमेशा पाक फौज हमारी हमेशा आगे रहती है और इस एफर्ट में भी माशाल्लाह से आगे। कोई भी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, हमारी पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह बाद में गलती से फिर हम उंगलियां भी उन्हीं पे उठा रहे होते हैं समझ से बाहर। यकीनन ये लम्हा फिक्रिया भी है। टेलीथॉन तो 2 घंटे जारी रही, लेकिन इमदाद का सिलसिला अब जारी रहेगा। आइए इस कार खैर में समा और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का साथ दीजिए। रावी की वो रवानी ना रही तो फिशिंग की भी वो कहानी ना रही। तेजाबी पानी मछेरों का रोजगार और लाहौरियों का पसंदीदा मशगला निकल गया। आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। अफसानवी कहानियों का महवर रावी, जिसका बहता पानी किसी के शौक की तस्कीन तो किसी के बच्चों की रोटी रोजी बनता है। कुंडी घुमाना और इसे पानी में गिराना। रावी का पानी तेजाबी हुआ तो लाहौरियों का मछली पकड़ने का मशगला भी दम तोड़ गया। मैं ना 20-25 साल से मछली पकड़ रहा हूँ, तो मैं बेचने के लिए नहीं पकड़ता, मुझे सिर्फ पकड़ने का शौक है। घर में बैठे हों तो आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए, लग जाए तो लग जाए, नहीं तो नहीं। मछली के इंतजार में बैठे मछेरे अब मायूस दिखाई देते हैं, जिनका कहना है कि कुंडी में मछली तो नहीं मगर गंद जरूर आ जाता है। दरिया में हम मछली पकड़ते हैं लेकिन मछली नहीं है। मछली जो है वो गंदे पानी से मर जाती है। छापर ही आते हैं या नाले का गंद आता है, मछली नहीं आती। दिन ब दिन गंद उगलता रावी का पानी आबी हयात ही नहीं, लाहौरियों का पसंदीदा मशगला और मछेरों का रोजगार भी निगल रहा है।
दरियाई रावी का आलूदा पानी आबी हयात के लिए भी खतरे का बाइस बन रहा है। यही वजह है कि मछली पकड़ने के शौकीन अफराद को घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।